प्रिय छात्र, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन माइक्रोब पर विचार किया जाएगा। वस्तुतः 26 तारीख को चुनाव और 24 तारीख को आप लोग का मासिक मूल्यांकन। 24 को शैक्षिक अवकाश और उसके लेसन को 23 को पढ़ाना है और मूल्यांकन का काम आप लोग का 26 को होगा। तात्पर्य यह है कि आज हम लोग न्यूट्रिशन इन माइक्रोब पर वार्तालाप किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस। फूड क्या है? तो कोई ऑर्गेनिक सबस्टांस है। The food or nutrient is a substance which an organism uses as an energy source and provides raw material for the biosynthesis of body constituents. तो इस वार्तालाप के पहले थोड़ी सी बात हम लोग को करनी पड़ेगी कि फूड ऑर्गेनिक सबस्टांस कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। ठीक है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? हम लोग माइक्रोब्स के न्यूट्रिशन पर बात हम लोग को करना है। ठीक है। बैक्टीरिया इसमें आता है, माइक्रो एल्गी आता है, माइक्रो फंजाई आता है, वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है। नेचुरली जब इतने ग्रुप का यह मिश्रित एक ग्रुप बना माइक्रोब, कैनॉट बी सीन विदाउट एड ऑफ माइक्रोस्कोप और सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ये जो हैं, तो इनके लिए ये बातें कहाँ कहाँ लागू होंगी, कहाँ नहीं लागू होंगी। पहले तो एक जनरल बात जान लीजिए। बैक्टीरिया को संदर्भ लेके यदि चलते हों तो बैक्टीरिया प्लांट है, क्योंकि उसमें रिजिड सेल वाल होता है। ठीक है। अलगी की जब बात करेंगे, माइक्रो एल्गी, तो वो सब पूरा के पूरा फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो प्लांट की ये विशेषता है कि अपना भोजन वो खुद बनाता है और उसके लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया वहाँ होती है। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होती है? सनलाइट से एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सबस्टांस उन पर इस स्वरूप में लागू नहीं होगा, विशेष तौर से जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं या एल्गी हैं। पर और ढेर सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग मेनी पैरासिटिक, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इत्यादि, डिकम्पोजर्स जो हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर ही इनके एनर्जी का स्रोत होता है। यह सत्य है। प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो एक्चुअली यह कार्य करता है फोटोसिंथेसिस का, और उसके बाद ये ऑर्गेनिक मैटर फिर सिस्टम में घूमते रहता है। द इनटेक ऑफ फूड टुगेदर विथ यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, its digestion, absorption and distribution in different parts of plant and animals. A nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life and survival of a living organism. एक living organism के survival के लिए यह जरूरी होता है। How do living things get their food? Methods of procuring food or obtaining food by an organism are called modes of nutrition. They are classified into major groups on the basis of mode of their taking food or nutrition. तो दो खाने में बांट दिया गया। अब देखिए, एक कहा जा रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वह है जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे आर सेल्फ नरिशिंग, they make within their tissue all type of food they need. They use the raw material and energy from the environment. Autotrophs manufacture their own food. इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाएगा। ऑटोट्रॉफ को देखिए दो खाने में फिर बांट दिया गया। एक बोला गया फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। जब फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो वहाँ जो जिस प्रक्रिया से उसे फूड प्राप्त होता है या बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करता है। आप जानते हैं लाइट, CO2, वाटर जमीन से ये लेके क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। पिगमेंट में भी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, पिगमेंट इज इसेंशियल। क्यों? क्योंकि लाइट इज नॉट इफेक्टिव अनलेस इट इज हार्वेस्टेड बाय पिगमेंट। पिगमेंट इज लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो भी पिगमेंट हो वेरिएशन होता है। दूसरा है कीमोसिंथेसिस, जिसमें केमिकल्स से, जैसे किसी चीज़ का ऑक्साइड्स है तो उससे उस मेटल को अलग कर दे तो ये इस प्रक्रिया में भी एनर्जी रिलीज होता है। तो इस रिलीज्ड एनर्जी का यदि उपयोग करके सिंथेसिस का काम कर ले तो वो कीमोसिंथेसिस हो जाएगा। अब आइए फोटो ऑटोट्रॉफ। ऑल ग्रीन प्लांट्स, certain protists and photosynthetic bacteria shows the photosynthesis and are called as photoautotroph. They contain a green pigment called chlorophyll and are able to synthesize the food from simple raw material like CO2 and water in presence of light and pigment. अब वही जब कीमो ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे तो कीमोसिंथेसिस, इन कीमोसिंथेसिस एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम केमिकल सोर्स इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट से एनर्जी लेने के बजाय किसी केमिकल कंपाउंड से एनर्जी ली जाती है। दे रिक्वायर ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड कार्बन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, materials and nitrifying bacteria. Such organisms are called as chemoautotroph. देखिए फिर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, फोटो नहीं होना चाहिए। कीमोऑटोट्रॉफ, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि वो केमिकल से ले रहे हैं, उसमें कोई पिगमेंट नहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सनलाइट से एनर्जी नहीं ले रहे हैं, ये केमिकल कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये ले रहे हैं एनर्जी, उसको ब्रेक डाउन करके, तो इसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा। ऑटोट्रॉफ। अब देखिए एक अगला कैटेगरी आया जो कि पैरेलल है ऑटोट्रॉफिक के। इसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म cannot make its own food from simple inorganic material. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो ये इन कंपाउंड से, खुद से अनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म नहीं अपना फूड पा सकते हैं। तो इन्हें फूड का स्रोत क्या होना चाहिए कि किसी के द्वारा पहले से ऑलरेडी सिंथेसाइज है, फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस किसी भी प्रक्रिया से, और उस फूड को ये डिग्रेड करेंगे और तब उससे प्राप्त एनर्जी का ये उपयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब देखिए यहाँ पर 3-4 शब्द और मैं आपको सामने ला दूँ। हेटेरोट्रॉफिक है तो पैरासाइट है, अपना फूड उसको कुछ करना ही नहीं है, वो जिस होस्ट में रहता है होस्ट का फूड वो शेयर कर लेता है। पैथोजेन है, ऑल दी पैथोजेंस आर पैरासाइट एज वेल। पैथोजेन भी होस्ट से अपना फूड प्राप्त कर लेता है और इन एडिशन उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी छोड़ देता है, और जिसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम आते हैं पैथोजेनिक। तो इस प्रकार की स्थितियों में जहाँ दूसरे से ऊर्जा लिया जा रहा है, उसका जरा एक कॉन्सेप्ट देखिए। पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट वह है जो फूड दूसरे से ले रहा है, अपने होस्ट से ले रहा है, शेयर कर रहा है उससे। और फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट वह होता है जो होता तो है सैप्रोफाइट, डाइंग एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के फूड को ब्रेक करके अपना एनर्जी लेता है, पर एज एंड व्हेन, जब कभी भी इट इनकाउंटर्स इट्स होस्ट, जब उस अपने होस्ट के संपर्क में आता है तो वह फिर पैरासाइट बन जाता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब यह हुआ कभी कभी पैरासाइट है, फैकल्टेटिव का मतलब कभी कभी। तो जब कभी वह होस्ट के अपने संपर्क में आ जाएगा तब तो वह पैरासाइट बन जाएगा, अन्यथा वह क्या है, सैप्रोफाइट है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से वो अपना एनर्जी पाता है, तो उसे फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। यह कभी कभी वाला श्रेणी है। अब सैप्रोफाइट वह है, डिकम्पोजर सब सैप्रोफाइट होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर से के डिकम्पोज करके अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब इसमें भी कहा गया है, चौथा टर्म है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। अब फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या करेगा, ये है तो पैरासाइट या पैथोजेन है, पर जब इसका होस्ट मर जाएगा तो ये भी साथ साथ नहीं मरने वाला है, यह उसके डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही डिकम्पोजिशन करके सरवाइव करता रहेगा। तो इस प्रकार से फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट माने कभी कभी सैप्रोफाइट, अर्थात है तो यह पैथोजेन या पैरासाइट जो कि होस्ट से अपना फूड पाता है, शेयर करता है, पर जब होस्ट का डेथ हो जाता है तो डाइंग एंड डिकेइंग मैटर से ऑर्गेनिक मैटर यह पाता है। तो इस प्रकार से यह फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट हो गया। तो याद रहे, इस जगह हमने 4 शब्द आपके सामने टेक्निकल वर्ड लाया। पहला पैरासाइट, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट, तीसरा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट और चौथा सैप्रोफाइट। ठीक है। Photosynthesis is only the process on earth which solar energy trapped by autotrophic organism and converted into food for the rest of the organism. It is one of the most massive, interesting and complex chemical event going on the earth. In this process, energy-rich compound like carbohydrates are synthesized from simple inorganic compound like carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight, with oxygen being liberated as byproduct. ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया जो है बाई फार द लार्जेस्ट फूड सप्लाई का चेन का जो सोर्स है ये है। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch in plants. In human being, food is stored in the form of glycogen. अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखिए
कहा गया कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर एक प्रोटोजोआ भी इस ग्रुप में आता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी लाना पड़ा। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स आर द हेटेरोट्रॉफ विच गेट देयर फूड सप्लाई फ्रॉम डेड और डिकेइंग organic matter and its organic matter. The saprophytes are mainly confined to bacteria and fungi. A few flowering plants like Neotia and Monotrapa are also saprophyte. Yeast is an example of saprophytic fungus, जो कि माइक्रोब में आएगा, यूनिसेलुलर छोटा होगा। अब देखिए मशरूम भी एक सैप्रोफाइट है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, parasites live on or inside the body of another living organism called host. They absorb the food from body of their host and they may damage or even kill it in the process. This phenomena is called parasitism. Actually parasite और host में पैरासाइट का साइज छोटा होता है वो, और होस्ट का बड़ा। तो पैरासाइट जो है यह कुछ इस प्रकार से रहता है कि मिनिमम डैमेज टू होस्ट, इट रॉब्स डकैती डालता है फूड्स ऑफ द होस्ट बट डज नॉट किल इट यूजुअली। ठीक है ना। जब वही पैरासाइट यदि पैथोजेन वाला है, ऑल पैथोजेन्स आर आल्सो पैरासाइट एंड देन पैथोजेनिक पैरासाइट्स इवन किल्स देयर होस्ट एज वेल। Non-chlorophyllous plant, virus and some fungi come under this category. In the case of fungi, mycelium go deep into the tissue of host and secretes enzymes. Enzymes ही क्यों भाई? एंजाइम, टॉक्सिन, हार्मोन सब सीक्रेट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।